सरकारी अराजी पर काबिज अफगानियों की शामत अफगान बस्ती को मिसमार करने के लिए दूसरे रोज भी ग्रैंड ऑपरेशन। कशीदा सूरत हाल पर काबू पाने वाले कानून नाफिज करने वाले इदारे भी मैदान में। घरों को मिसमार करने के लिए हैवी मशीनरी का इस्तेमाल। अरबों मालियत की 200 एकड़ से ज़ायद ज़मीन को वागुज़ार किया जाएगा। मज़ीद बात कर लेते हैं, उसामा मलिक हमारे साथ ही मौजूद हैं। उसामा, बताइए। बिल्कुल लाइबा, देखें गुज़िश्ता रोज़ से जो है वो अगवान कैंप में जो अगवान बस्ती कायम की गई थी, तकरीबन ये 40 साल पुरानी जो है वो अगवान बस्ती थी, जिसमें बताया जाता है कि तकरीबन 15,000 से ज़ायद जो अगवानी थे, जो पाक अगवान जब ये सोवियत यूनियन से उस दौरान जंग हुई है उसमें जब पाकिस्तानी आए थे तो पाकिस्तान आ गए थे, मुख्तलिफ शहरों में रह रहे थे, कहीं कराची के मुख्तलिफ इलाकों में, तो उनको लाकर यहाँ पर आबाद किया गया। लेकिन जो हालिया मुल्की और बैनुल अक़वामी सूरत हाल हुई है उसके बाद ये फैसला किया गया कि इनको जो है वो यहाँ से बेदखल किया जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा। उसके बाद जो कुछ लोग थे वो खुद चले गए। उसके बाद कुछ लोग यहाँ पर आना शुरू हुए, जो घर खाली हुए थे उन पर जो है वो कब्जा होना शुरू हो गया था। मुख्तलिफ लोग आ रहे थे, आसपास के गोटों में भी जो है वो कब्जा हो रहा है। उसके बाद हुकूमत ने ये फैसला किया कि इन ज़मीनों को जो है वो वागुजार कराया जाए और उनको जो घर हैं उसको मिसमार किया जाए, क्योंकि माजी में भी ये अगवानी जब छोड़ के चले जाते थे यहाँ पर और उसके चंद माह बाद जैसे ऑपरेशन रुकता था तो 4 माह 3 माह 2 माह बाद जो है वो दोबारा आ जाते थे अफगानिस्तान से और एक बार फिर जो है ये बस्ती आबाद हो जाती थी। लेकिन गुज़िश्ता रोज से जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें घरों को जो है वो मिसमार किया जा रहा है। तकरीबन गुज़िश्ता रोज 350 के करीब जो है वो घर मिसमार कर दिए गए थे। गुज़िश्ता रोज पुलिस को जो है वो मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ा, फायरिंग भी की गई, शैलिंग भी की गई और जो है वो ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहा। अलग सुबह से जो है वो टीमें यहाँ पर पहुंच गई थी। अब से कुछ देर कबल जो है वो बाकायदा ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया। मेरे कैमरामैन शाहज़ेब आपको दिखाएंगे, इस वक्त भी जो है वो हैवी मशीनरी की मदद से जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है, शावल की मदद से घरों को मिसमार किया जा रहा है। ये वो तमाम घर हैं जो कि खाली हो चुके हैं। इसके पीछे जो कुछ आबादी है इस वक्त भी तकरीबन बताया जाता है कि 1000-1500 के करीब जो अफगानी हैं वो इस वक्त भी रिहाइश पजीर हैं। उनको जो है वो निकलने का अल्टीमेटम दे दिया गया है, वो लोग निकल भी रहे हैं। लेकिन आसपास के जो दीगर गोट हैं उसमें भी जो है वो एक बार कब्जे का जो फिर सिलसिला है वो शुरू हो गया है। दीगर लोग आ रहे हैं, मुसल्लह अफराद रात गए जो है वो घरों पर कब्जा किया जा रहा है। बाहर जो है वो नंबर लिखे जा रहे हैं, अपना नाम लिखा जा रहा है, उस पर नॉट फॉर सेल का बोर्ड लगाया जा रहा है। ये सारी जो ज़मीन है वो सरकारी ज़मीन है। अब इसको वागुजार कराने के लिए ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो पुलिस, रेंजर्स और इंक्रोचमेंट पुलिस के अफसरान और एहलकार यहाँ पर मौजूद हैं। ऑपरेशन किया जा रहा है, घरों को मिसमार किया जा रहा है। ऑपरेशन में तकरीबन ये बताया जाता है कि 214 एकड़ ज़मीन है जो कि अरबों रुपए की ज़मीन बनती है, उसके खिलाफ ये ऑपरेशन किया जा रहा है और ज़मीन को जो है वो वागुजार किया जाएगा। कुछ जगहों पर जो है वो मुज़ाहमत का सामना भी करना पड़ रहा है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ की निस्बत जो है वो आज सूरत हाल बहुत बेहतर है। पुलिस के भारी दस्ते एंटी राइट्स किट्स के साथ मौजूद हैं, जिनमें आंसू गैस की शैल और दीगर जो सामान है दस्ते मौजूद हैं। किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए तमाम जो टीमें हैं वो अलर्ट है, सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम हैं। ऑपरेशन जो है वो जारी है और ज़मीन को जो है वो वागुजार करवाया जाएगा। जी ठीक है, उसामा मलिक हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।